स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल केमोफाइल एजुकेशन। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में भी बिल्कुल क्लियरिटी से हम पढ़ेंगे सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जब फंक्शनल ग्रुप COH यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सफिक्स। एक तो सफिक्स यूज होगा, दूसरा क्या यूज होगा कार्बोक्सिलिक के लिए प्रीफिक्स। तो जब सफिक्स एज अ सफिक्स यूज होता है तो दो वर्ड्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक तो ओइक एसिड लगता है और दूसरा क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं तब हम इसके लिए लिखते हैं कार्बोक्सी। वर्ड यूज होता है कार्बोक्सी। अब देखिए तीनों वर्ड्स हम कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए तीनों वर्ड्स को हमें कैसे यूज करना है, हमें यही सीखना है। ओइक एसिड कब यूज होता है, देखिए जो हमारे पास चेन होती है पेरेंट चेन, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को क्या करें, पेरेंट चेन में इंक्लूड करें। तो हमें क्या करना होगा, COH फंक्शनल ग्रुप को इस मेन चेन में पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है और COH ग्रुप को हमें नंबर भी देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पेरेंट चेन होगी वो क्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगी पेरेंट चेन बन जाएगी। जो लॉन्गेस्ट भी हो फंक्शनल ग्रुप तो उसमें आना ही चाहिए। ठीक, तो इसमें COH ग्रुप आ रहा है तो यहाँ से हम इस कार्बन को COH के कार्बन को नंबर देंगे 1। इसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। नो मैटर साइड चेन कहां से पड़ रही है, छोटी कहां से बड़ी, कुछ नहीं देखना, हमें COH को 1 नंबर देना है। 1 2 3 4। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पहले प्रीफिक्स 3 मिथाइल, फिर हम वर्ड ग्रुप लिखेंगे ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। सफिक्स हम क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, क्योंकि हमारे पास देखो सफिक्स हमने यूज किया ओइक एसिड। जब कार्बन इंक्लूड हो रहा है हमारे पास मेन चेन में, व्हेन कार्बन इज पार्ट ऑफ मेन चेन, COH का जो कार्बन है इज पार्ट ऑफ मेन चेन या पेरेंट चेन का वो पार्ट होगा, तब हम यूज करेंगे ओइक एसिड। और जब ओइक एसिड हम यूज करें तो O आ रहा है तो यहां से कट जाएगा E, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड भी सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, और भी देखिए इसमें एग्जांपल, पेरेंट चेन क्या होगी इस केस में, दिस इज आवर पेरेंट चेन। ठीक है, ये पेरेंट चेन होगी और ये साइड चेन, दो ये लंबी है लेकिन पेरेंट चेन कौन सी होगी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा होगा। और इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमें क्या करना है, नंबर 1 असाइन करना है, 1 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल, ये साइक्लोहेक्साइल साइड चेन होगी, 2 साइक्लोहेक्साइल। वर्ड रूट आएगा इथेन 1 ओइक एसिड है, सिंपली इथेनोइक एसिड। O यूज किया तो यहां से E कट हो जाएगा। बस इस तरह से हमें इसको नाम लिखना है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे इसको यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पेरेंट चेन सिलेक्ट हम कैसे करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से कर रहा है 1, इसको तो 1 देना ही देना है, 1, अगर इसको हमने 1 दिया, फिर इसको 2 3 4 5 6 7, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम ये COH और ये क्या है, हमने साइक्लिक चेन के साथ में अगर हम इसको पेरेंट चेन चूज कर रहे हैं तो बाहर वाला, साइक्लिक से बाहर वाला कार्बन कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल गलत है प्रोसीडिंग। तो नेक्स्ट, अब एक कार्बन की तो पेरेंट चेन हो नहीं सकती, पेरेंट चेन में ये चूज नहीं कर सकती। एक कार्बन की चेन तो भाई हम कम से कम 2 होने चाहिए चेन बनने के लिए, तो दिस कैन नॉट बी द चेन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी पेरेंट चेन साइक्लिक। अब इसमें COH का फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन हम 1 नंबरिंग देंगे जहां से COH ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, जहां COH ग्रुप स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास मजबूरी है, हम COH को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो
अब हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लेकिन यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक को अभी भी एज ए सफिक्स। तो पेरेंट चेन हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और 1 पे हमने लगाया है कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई हमें बताना पड़ेगा कि ये वाला जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा, तो अलग से हमने कार्ब वर्ड यूज किया। जब कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं हो पाता पेरेंट चेन में, तो हम अलग से वर्ड यूज करते हैं कार्ब, तो हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस पार्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं इसको पेरेंट चेन बनाती हूँ, ठीक है, अगर ये पेरेंट चेन होती है तो ये बिल्कुल गलत है। 1 2 3 4 5 ये दोनों कार्बोक्सिलिक इंक्लूड हो गए, लेकिन एक COH ग्रुप रह गया। तो अगर हम किसी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अकेला छोड़ देते हैं और 2 को इंक्लूड कर लेते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि तीनों ही क्या है, सेम है। तो हमें तीनों को इंक्लूड करना होगा या तीनों को ही छोड़ देना होगा। तीनों को इंक्लूड करना इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, तीनों COH ग्रुप को बाहर निकाल देंगे चेन से, हम तीनों ही COH ग्रुप को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पेरेंट चेन क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन में तीनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, तो पेरेंट चेन बन जाएगी हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट, दिस इज पेरेंट चेन। इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3, आइदर भी कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं। तो तीनों जो COH ग्रुप है पेरेंट चेन से ही जुड़े हुए हैं, तो वर्ड यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ध्यान रखना है, जो तीनों COH ग्रुप हैं वो पेरेंट चेन से कहीं ना कहीं जुड़े होने चाहिए, जैसे ये जुड़ा हुआ था, ये तीनों COH इससे जुड़े हुए हैं। तो वर्ड क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, वर्ड हम यूज करेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज हाउ हमने इसका नाम लिखा। अब एक तो और प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पेरेंट चेन ऐसे चूज करेंगे जिसमें दोनों COH ग्रुप इंक्लूड हो जाते हैं। 2 तो इंक्लूड हो सकते हैं ना, चाहे ये छोटी चेन क्यों ना हो, लेकिन हमें इसी को लेना है 1 2 3 4 5 मेंबर, ठीक है। अगर यहाँ से हम चूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हो जाती, बट हमें लंबी नहीं, हमें देखना है कि दोनों COH मैक्सिमम COH ग्रुप इंक्लूड हो पाए। तो 2 COH ग्रुप तो इंक्लूड हो सकते हैं, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगी साइड चेन, ठीक है। तो नंबरिंग पहले दे देते हैं। नंबरिंग के लिए हम इसी COH से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, बिकॉज यहाँ से साइड चेन को कम नंबर मिलता है। यहाँ से 1 दिया 1 2 3 4, तो साइड चेन को क्या मिलेगा, ज्यादा नंबर, ठीक है, क्योंकि 1 और 5 यहाँ से दो, चाहे यहाँ से 1 स्टार्ट करें। कार्बोक्सिलिक को तो 1 और 5 मिल रहा है, तो जब कार्बोक्सिलिक को सेम मिल रहा है तो हम क्या देखेंगे, पेरेंट चेन पे हमारी प्रेफरेंस चली जाएगी कि जहां से पेरेंट चेन को कम मिले वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेरेंट चेन के लिए हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। देखिए पेरेंट चेन को जानते हैं कि इसको 1 देंगे जो मेन चेन से जुड़ी हो, फिर लंबी चेन की तरफ चले जाते हैं 1 2 3, तो इसका नाम क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। और हमने इसका नाम कॉमन नेम भी पढ़ लिया है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। पीछे से क्या है, 3rd कार्बन पे, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा सेक। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसके लिए हम सेक ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मिथाइल प्रोपाइल और सेक ब्यूटाइल वर्ड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल है। अब आ जाइए आप अपने पेरेंट चेन है 5 मेंबर की, तो हम यूज करेंगे वर्ड पेंटेन और फिर
कार्बोक्सिलिक है तो 1,5 डाइओइक एसिड। कार्बन को नंबर मिल रहा है कार्बोक्सिलिक वाले तो ओइक वर्ड यूज करेंगे, 2 है हमारे पास, वो वर्ड यूज करेंगे डाइओइक एसिड। दिस इज हाउ वी हैव टू यूज द नेम। अब देखिए COH COH COOH। अब इसका नाम लिखना है, हम अच्छे से जानते हैं COH ये इंक्लूड नहीं हो पाएगा पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन क्या लिखनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे साइक्लो, पेरेंट चेन है साइक्लो पेंटेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सिंपली हम इसके लिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई ट्राई वर्ड हम यूज करते रहेंगे। अगर एक से ज्यादा होंगे तो हमें इस तरह से इसका नाम लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोक्सी वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं। देखिए पर्टिकुलरली अब इसको भी सीख लेते हैं। सपोज करते हैं कुछ इस तरह से कंपाउंड है। अब ध्यान से देखिए तीनों COH तो एक पेरेंट चेन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। फर्दर अगर मैं इस स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन चूज कर लेती हूँ, 2 मेंबर की कर सकते हैं इसे भी पेरेंट चेन, अगर इसको चूज कर लेती हूँ तो बची हुई साइड चेन में मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं, ठीक है। तो बची हुई साइड चेन में क्या हो रहा है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं। तो अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं तो इसको पेरेंट चेन चूज करना गलत होगा। तो पेरेंट चेन तो वही चूज करनी है जिसमें क्या हो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो पेरेंट चेन क्या होगी मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हो। नंबरिंग फर्दर हम कहां से करेंगे, यहां से कार्बोक्सिलिक को इसको 1 दे चाहे इसको 1 दे, इसको 1 देंगे तो 1 2 3 इसको 4 मिलेगा, इसको 1 देंगे तो 1 2 3 4 इसको 4 मिलेगा। तो प्रेफरेंस चली जाएगी साइड चेन पे, ठीक है। पेरेंट चेन हो गई साइक्लिक और ये क्या हो जाएगी हमारे पास ये साइड चेन। तो प्रेफरेंस जाएगी हमारे पास किस पे कार्बोक्सिलिक पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। तो पहले साइड चेन का हमें नाम लिखना है। सिंस अब COH ग्रुप जो है साइड चेन में आ रहा है, तो साइड चेन में आ रहा है तो साइड चेन को हमेशा कैसे लिखते हैं प्रीफिक्स। तो इसके लिए हमें इसको लिखना होगा एज ए प्रीफिक्स। तो ध्यान से देखिए इसको हम 1 लिखेंगे, ये 1 ये 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी और ये पेरेंट चेन से कहां जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप से। तो इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे 2 पोजीशन में प्रेजेंट है कार्बोक्सी मिथाइल। अब वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सी, तो कार्बोक्सी मिथाइल ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद आएगा पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन साइक्लो हेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्योंकि ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो वर्ड यूज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और ये साइड चेन में आ रहा है COH ग्रुप तो हम यूज कर रहे हैं कार्बोक्सी। तीनों का यूज सीख लिया, अब थोड़ा सा और इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन इट विल बी ओवर। स्टूडेंट्स प्लीज आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, खुद से नाम लिखिए एंड देन आप इसको टैली करें। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे पेरेंट चेन 1 2 3 4 यही है लॉन्गेस्ट। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे साइड चेन्स, तो हम लिखेंगे 3,3 डाइमिथाइल, ये साइड चेन हो जाएगी डाइमिथाइल। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, यहां से ई कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पेरेंट चेन क्या होगी जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आए 1, देन इसको 2 3 4 5 पाई बॉन्ड को इंक्लूड कर लेंगे जो लॉन्गेस्ट भी है। देन इसका नाम होगा 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथाइल
लिखेंगे 3-ene-1 ओइक एसिड, या ओइक को हम हटा भी सकते हैं, यहाँ से ई को कट कर देंगे, 3-ene-1 ओइक एसिड, 3-enoic एसिड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन होगी जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आए, दिस इज पेरेंट चेन, और ये क्या हो जाएगी, साइड चेन। ठीक है, पेरेंट चेन को नंबरिंग देते हैं, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, सो दैट इस साइड चेन को नंबर 2 मिले, कम नंबर मिले। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इस साइड चेन का नाम लिखना है, तो इसको 1 2, ठीक है, ये हमने सीखा भी हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, नहीं तो आप इसे और अच्छे से सीख सकते हैं। तो 1 2, तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सिंपल इस चेन का नाम लिखिए। ये चेन क्या है, कहां से जुड़ी हुई है, सेकंड पोजीशन से जुड़ी हुई है, तो 2 पे चेन जुड़ी हुई है, और इसका नाम क्या होता है, इथीन। ठीक है, सिंस ये साइड चेन है, मैं पीछे से ई हटा दूंगी और क्या लगा देंगे, वाई, इथेनाइल। तो 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इथेनाइल, 2 इथेनाइल। अब वर्ड रूट आएगा हमारे पास ब्यूटेन, 1,4 ओइक एसिड, ठीक है, 1,4 डाइओइक एसिड। सिंस हमारे पास 2 ग्रुप है यूएच, तो हम वर्ड यूज करेंगे डाइओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है, पेरेंट चेन है। ठीक, यहां से अगर नंबर देते हैं 1 2 3, पाई बॉन्ड को 3 मिल रहा है, 1 2, यहां से देंगे 1 2 मिल रहा है पाई बॉन्ड को। तो हम क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, पाई बॉन्ड को कम मिलेगा, कार्बोक्सिलिक को तो दोनों साइड से 1 और 5 ही मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रेफरेंस गई, पाई बॉन्ड को क्या मिले, कम नंबर मिले। तो कंपल्सरी हमें यहीं से स्टार्ट करना है, यहां से हम नंबरिंग नहीं कर सकते। तो थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथाइल, 3 मिथाइल। देन वर्ड रूट हम इसके लिए यूज करेंगे पेंट। ठीक है, अब हम यूज करेंगे इन, 2 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो 2 पे प्रेजेंट है इन, और फिर हम इसमें लिखेंगे 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट। अब इस क्वेश्चन में हमें पता है, अगर हम इसको पेरेंट चेन लेते हैं, अगर इसको पेरेंट चेन लेते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक रह जाएगा, तो दिस इज वेरी रॉन्ग, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें या तीनों को इंक्लूड करना है, तीनों को एक्सक्लूड करना है, और तीनों ही क्या है, कि पेरेंट चेन से जुड़ी हुई है। कंडीशन देखिए, तीनों सीवेज ग्रुप जो है वो पेरेंट चेन से जुड़े हुए हैं, हम तीनों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पेरेंट चेन होगी, ये पेरेंट चेन होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको 1 देंगे क्योंकि इधर 2 सीओएच ग्रुप है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे प्रोपेन 1,1 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी क्या करना पड़ेगा, ये पेरेंट चेन होगी लॉन्गेस्ट, और जिसमें दोनों सीओएच ग्रुप इंक्लूड हो, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ओइक एसिड यूज करते हैं जब ये कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पे हम छूट रहा था, एक जो सीओएच छूट रहा था, इसलिए हमें तीनों को ही छोड़ना पड़ा। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कुछ इस तरह से देखिए। अगर ये इस तरह से होता, इसी पे मैं चेंज कर देती हूँ, अगर यहाँ पे ये COH होता, इस तरह से एक कार्बन छोड़ के होता, तब मैं पेरेंट चेन को क्या करती, इसको इंक्लूड कर लेती। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम देखिए, मैं पूरा बना देती हूँ इसको। अगर ये कंपाउंड होता COH CH2 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 COH, और यहाँ पे COH, ये CH2 COH होता, तब इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, 2 कार्बोक्सिलिक को इंक्लूड कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास पेरेंट चेन हो जाएगी, क्योंकि बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया। अब जो ये COH ग्रुप है, ये इस पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो इस केस में मैं इसे लिखूंगी एज साइड चेन। ये यूज होगा एज साइड चेन, क्योंकि ये जो अब COH है, ये पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ नहीं है।
अगर ये COH इस पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ होता, जैसे डायरेक्टली इधर था, इधर क्या था COH, ये तीनों जो COH है पेरेंट चेन से जुड़े हुए हैं, तभी हमने क्या किया, पेरेंट चेन हमने चेंज कर दी, तीनों को एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन अगर ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें बीच में एक CH2 का गैप आ गया, तो हम इसको लिखेंगे एज साइड चेन, और साइड चेन में हम तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी, और ये है मिथाइल। तो मैं लिखूंगी 1 2 3 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिखेंगे 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। अब वर्ड हम प्रीफिक्स में लिख रहे थे 3 कार्बोक्सी मिथाइल। अब ये हमारे पास पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन इज पेंटेन 1,5 डाइकोइक एसिड। सो मैंने आपको तीनों वर्ड्स कार्बोक्सिलिक, कोइक एसिड एंड कार्बोक्सी में डिफरेंस एक्सप्लेन किया है आज की क्लास में। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स पे, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड मैनी अदर्स, एनहाइड्राइड्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप वेट करिए, और आज की वीडियो में आपने अगर कुछ थोड़ा सा भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।